अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ हुवल इबादा थुम्मा क़रअ वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करीब आ जाओ। अल्लाह की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है और हम सब मोहताज हैं। जो दूर बैठे हैं वो करीब आ जाए। मोहताज हैं हम, अल्लाह रसूल के बात के सुनने के मोहताज हैं, हर सेकंड मोहताज हैं। काबिल एहतराम हज़रात सामीन किराम बुजुर्गों अजीज और भाइयों, अल्लाह पाक ने रमजान के कुछ आमाल हमको अता किए हैं। उनमें से एक अमल है दुआ। दुआ बहुत बड़ी ताकत का नाम है। जहां दुनिया की ताकतें फेल हो जाती है वहां से दुआ की ताकत शुरू होती है। जहां दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी फेल वहां दुआ की ताकत और टेक्नोलॉजी शुरू होती है। और अल्लाह का शुक्र मानो, अल्लाह का एहसान मानो, अल्लाह का फजल मानो, अल्लाह का करम मानो। अगले नबियों के मानने वालों को दुआ की इजाजत नहीं थी, अल्लाह से मांग नहीं सकते थे। अगर अल्लाह से कुछ लेना होता, मांगना होता तो जमाने के नबी को कहना पड़ता था कि मेरी ये बात अल्लाह तक पहुंचा दो। ये सदका है इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हबीब खुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपके सदके अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया, इस उम्मत को दे दिया कि मेरे मानने वालों, जब तक मैं हूं वहां तो हूं। मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, अल्लाह से मुलाकात के लिए चले जाने के बाद तुम्हें एक चीज दे के जा रहा हूं। बराह रास्त तुम अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत इस अमल के जरिए से हासिल करते हो, उसका नाम दुआ है। तो ये दुआ इस उम्मत की खासियत है, इस उम्मत का एजाज है, इस उम्मत का तमगा है। और अजीब बात, ऐसा खालिक, ऐसा मालिक, ऐसा रब, ऐसा पालनहार, ऐसा दाता, ऐसा सखी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो यूं कह रहा हो मुझसे मांगो। दुनिया वाले बहुत कहते हैं मैंने केवा ही नहीं आया, ऐसा बोलते हैं ना। कभी कोई इंसान हालात में आता है, परेशानी में मुब्तला होता है और किसी से मुलाकात होती है, मैंने क्या ना की तुझे मुतो हतो। लेकिन इम्तिहान उस वक्त होता है उस कहने वाले का जब ये लेने वाला जाता है, तब पता चल जाता है कि इसका कहना कैसा था। मेरा और आपका खालिक और मालिक तो कैसा है। किसी शायर ने कहा है, वो शेर पढ़ दूं, गैरों से मांगा कुछ न मिला, जिल्लत मिली। बहुत सारे बेचारे जलील होकर वापस आते हैं, इसका चेहरा उतर जाता है, दिल टूट जाता है और यूं कहने लगता है काश कि यार मैं जाता नहीं उसके पास। यही शायर कह रहा है, गैरों से मांगा कुछ न मिला, जिल्लत मिली। अल्लाह से मांगा सब कुछ मिला और इज्जत मिली। यहाँ तो मांग के इज्जत मिलती है और वहां मांग के जिल्लत मिलती है। वहां मांगा कुछ नहीं मिला, यहाँ मांगा इज्जत भी मिली और जो मांगा वो भी मिला। आगे का शायर का शेर और जुमला बड़ा जबरदस्त है। मांग उसी से
जो देता है खुशी से। दुनिया वाले कभी देते हैं ना तो मुंह चढ़ा के देते हैं, जान छुड़ाने के लिए देते हैं, और दूसरी मर्तबा ना आए इस नीयत से देते हैं, चल यार जान छुड़ा। ये जुमला बहुत सारे बोलते भी हैं, ऐसा नहीं यार चली जान छुड़ा लेने चलनी यार। शायर क्या कह रहा है, मांग उसी से जो दे खुशी से, कहता नहीं किसी से, कहता नहीं किसी से, और मुतालबा सभी से। अल्लाह दे के किसी को कहता नहीं है। आपको दिया नहीं, मुझे दिया, सबको दिया, कितना दिया। इज्जत दी इज्जत, वो ताकत वाला, वो कुदरत वाला, वो अपने इख्तियार का मालिक, वो चाहता तो मुझको और आपको, या वो चाहता तो मुझको, मेरे और आपके माँ बाप को, या करीब और दूर के रिश्तेदारों को, जैसे और मस्जिद के दरवाजों पर खड़े हैं, हम में से किसी को खड़ा कर सकता था। तो कहता है शायद, कहता नहीं किसी से और मुतालबा सभी से। आम अल्लाह ने ऐलान कर दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दुआ बहुत बड़ा हथियार है। आज उम्मत दुआ को भूल गई, और कभी दुआ मांगती भी है ना, उम्मत तो सरसरी मांगती है, बेध्यान मांगती है, बगैर तवज्जो के मांगती है। अफसोस होता है मेरी और आपकी अपनी जिंदगियों पर, किसी बड़े के सामने जब खड़ा होता है, इतनी तवज्जो, इतना ध्यान, इतनी यक्षु, और अल्लाह जो सखियों का सखी, खालिकों का खालिक, मालिकों का मालिक, बादशाहों का बादशाह, जमीन और आसमान के खजाने उसके पास, और उससे जब ये मांगता है तो ध्यान कहीं और है, मांगता कहीं और है। इंसान को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी, अशरफुल मखलूकात बनाया। इंसान ने चांद पर कमंदे डाल दी, और वहां दुनिया आबाद करने की तदबीरें इंसान करने लगा। बल्कि मुल्क दुनिया के बहुत सारे लोगों ने चांद पर अपने प्लाट बुकिंग कर दिए। इतनी ताकत के बाद भी आज का इंसान मजबूर है, बेबस है, बेकस है, मोहताज है, मोहताज। सब कुछ उसके पास है, पूरी दुनिया, इंसानियत को अल्लाह ने चैलेंज दिया है, इतनी बड़ी ताकत तुम्हारे पास है, एक ऑक्सीजन और एक सांस पैदा करके बता दो। सांस पैदा नहीं कर सकते। अगर ये मसनूई सांस लेते हैं तब अल्लाह का जब इरादा होता है तो ये मशीन के सांस बंद हो जाते हैं। पता ये चला सांस कहीं और से आ रहा है, ये तो जरिया और सबब है। ये ऑक्सीजन के मशीन और आईसीयू ये सांस दे नहीं रहे, सांस कहीं और से आ रहा है, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हकीकी दाता तो अल्लाह है। जब वो इरादा कर लेता है तो दुनिया के डॉक्टर कहते हैं कि मशीन फेल हो गया, हमारा ऑक्सीजन काम नहीं करता। ऑक्सीजन बनाने वाली जात अल्लाह की, इतनी ताकत अल्लाह ने दी, चांद पर पहुंच गया, लेकिन एक सेकंड का सांस इंसान बना नहीं सकता। ये अल्लाह समझा रहा है आपको, मुझको, पूरी दुनिया, इंसानियत को अल्लाह समझा रहा है। या अय्युहन नास अंतुमुल फुकरा, ए लोगो तुम सब के सब फकीर हो, गदागर हो। अल्लाहु हुवल गनी, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, अपने इरादे का वो मालिक है। तो अल्लाह ने मांगने का हुक्म भी दिया और मांग को कबूल करने का वादा भी अल्लाह ने किया। अदोनी, मुझसे मांगो, अल्लाह कुरान में कह रहा है, अस्तजीब लकुम, तुम्हारी पुकार, तुम्हारी मांग को मैं कबूल कर लूंगा। कितना भरोसा होता है एक अदना मखलूक पर और एक अदना इंसान पर, जब वो यूं कह देता है मेरे पास इस शहर का पूरा पावर है, तू आ जाना और काम तेरा हो जाएगा। आदमी कितना भरोसा कर लेता है। इससे कई गुना ज्यादा अगर भरोसा करने के काबिल अगर कोई है तो अल्लाह की जात है।
अल्लाह ने वादा कर लिया अपने कुरान में, अदऊनी, मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, तुम्हारी पुकार मांग को कबूल करूंगा। बल्कि कुरान में अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे कहाँ मिलेगा, तो मेरे बंदों को कह दो मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे करीब हूँ। और अगर अल्लाह फरमाते हैं पुकारेगा तो मैं कबूल करूंगा, और कितना जल्दी कबूल करता है, कितना जल्दी कबूल करता है, इसका तस्वुर इंसान नहीं कर सकता। हदीस पाक में इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा जब दुआ के लिए हाथ उठाकर यूं कहता है ए अल्लाह, या अरबी में कहता है अल्लाहुम्मा, क्या कहता है अल्लाहुम्मा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा पूरा नहीं होता कि अल्लाह की तरफ से जवाब मिल जाता है लब्बैक या अब्दी, अभी तो अल्लाहुम्मा पूरा नहीं हुआ। बताना ये चाहता हूं इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, पूरी दुनिया की हुकूमत सल्तनत सब कुछ उसके पास हो जावे, जमीन के नीचे के खजाने और आसमानों की फिजाएं उनके कब्जे में हो जाए, उसके बावजूद भी बंदा मोहताज है, दुनिया का भी मोहताज और आखिरत का भी मोहताज है। इसलिए अल्लाह ताला ने रमजान में दुआ का बहुत बड़ा एक सामान और एक हथियार और दुआ का बहुत बड़ा अमल दिया है, और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार और सहर ये दो वक्त दुआ की कबूलियत के हैं। इफ्तार और सहर मौका है हमारे लिए। आम दिनों में उलमा ने तो अजीब बात लिखी है, आम दिनों में बंदा अल्लाह की रहमत को तलाश करता है, रमजान में अल्लाह की रहमत बंदे को तलाश करती है। फिर भी अगर हम न लें तो कितने हम महरूम, कितने बदकिस्मत, कितने अल्लाह की रहमत तलाश करते हैं। मेरे बंदे किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी बहाने से आज तुझे मुझे माफ करना है। मेरे बंदे 1 साल तक मैंने जन्नत को इसी रमजान के लिए संवारा था। मेरे बंदे सरकश शयातीन को इसीलिए कैद कर लिया था ताकि मुझे तुझे नवाजना है। मेरे बंदे मैं तेरे इंतजार में हूं, मैं तेरे इंतजार में। आम दिनों में तू सोया करता था, आज रात में सहर के लिए उठा है। 2-4-5 मिनट, सिर्फ 2-4-5 मिनट मेरे सामने बैठ जा और तेरे दिल का हाल मुझे सुना दे, तेरे दिल का हाल मुझे सुना। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मौका है, सबके लिए मौका है। और रमजान में अगर आदत पड़ गई ने तो मैं दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन इतनी उम्मीद करता हूं रमजान के बाद खुद आपकी आंख खुलेगी, आंख खुलेगी। क्योंकि रमजान में एक आदत, इसलिए उलमा ने लिखा है जैसा रमजान गुजरेगा वैसे साल के 11 महीने गुजरेंगे। रमजान बिगड़ा 11 महीने खराब। तो रमजान को बनाने के लिए महीना है, अपनी जात, अपना नफ्स, अपनी जिंदगी, अपने आमाल, अपनी दुआ, अपनी तिलावत, ये सब के बनाने का महीना अल्लाह ने रमजान दिया। इसीलिए तो कहा रमजान ये सीजन है, नेकियों का सीजन है, जिंदगी के बनाने का सीजन है। बहरहाल आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करनी है कि अल्लाह के सामने दुआ मांगना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने का तरीका भी सिखलाया, और दुआ क्या क्या दुआ की जाए वो दुआएं भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। बहरहाल सबसे बड़ा शर्फ, सबसे बड़ा हमारे लिए इज्जत का इज्जत की बात तो ये है कि पहले नबी के मानने वाले बराह रास्त डायरेक्ट अल्लाह से मांग नहीं सकते थे, अल्लाह के यहाँ इनकी रसाई नहीं होती थी। दुआ डायरेक्ट अल्लाह से बराह रास्त एक मांगने का जरिया है जो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल मुझको
को और आपको दिया है। और खुसूसन रमजान में फर्ज नमाज के बाद 2 मिनट 1 मिनट हाथ उठा ले। और सबसे आसान दुआ इंशाअल्लाह बताऊंगा, आज इसलिए कह देता हूँ, इतना ही मांग लो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व कीना अज़ाबन नार। बस सब आ गया उसमें, दुनिया आखिरत की भलाई आ गई। मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें अपनी जात से मांगने का सलीका तरीका अल्लाह समझा दे, सिखा दे, और मांगने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।